प्रिय मित्रों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखते हैं एक बेस्ट मोटिवेशन के साथ आज की कक्षा का आरंभ करेंगे हम। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल तो वही पाएगा जो हार नहीं मानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, फिर भी मंजिल तो वही पाएगा जो हार नहीं मानेगा। अर्थात हमें निरंतर प्रयत्न करना है, कभी हमें घबराना नहीं है, हमेशा अपने निष्ठा पूर्वक काम को करना है, तभी हमें मंजिल मिलेगी। निश्चित है एक एक दिन को जोड़कर एक दिन सफलता की राह में हम निश्चित पहुंचेंगे, ये अटल और सत्य विश्वास है हमारा। आप बस नेक और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए। देखते हैं लाभ और हानि का अगला पार्ट। देखते हैं लाभ और हानि से संबंधित अगला प्रश्न। कल हमने इससे पहले कुछ प्रश्नों की बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। अब अगला, एक वस्तु 500 में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी गई। एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब लाभ की बात आ जाए तो विक्रय मूल्य सदैव क्रय मूल्य से अधिक होता है। क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस, सीपी दिया है 500 रुपए, 500 रुपए 600 रुपए में बेच दिया। सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य 600 रुपए दिया। इस सौदे में कुल लाभ, अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो इस परिस्थिति में सदैव लाभ होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल एसपी माइनस सीपी अर्थात सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है 600 रुपए, तो 600 रुपए माइनस क्रय मूल्य है 500, तो 500 रुपए माइनस कर देंगे तो जो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट बराबर 100 रुपए। 100 रुपए प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। 100 रुपए प्रॉफिट आ गया 100 रुपए। 100 रुपए प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कब होता है? भाई बहुत विद्यार्थियों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि प्रॉफिट कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, अर्थात खरीदने के बाद जब हम वस्तु को बेचें तो खरीदने से ज्यादा मूल्य बेचने पर अर्थात फायदा मिले, तो 100 रुपए का हमें फायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट तेरा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितना, 100 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पर? पूरी चीजें डिपेंड होंगी लाभ और हानि पर, क्रय मूल्य पर, अर्थात वस्तु खरीदी कितने पर जा रही, क्योंकि इसी के आधार पर तो हम ज्ञात कर पा रहे हैं कि व्यक्ति को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो बेस पॉइंट क्या बनेगा? 500 रुपए अर्थात सीपी। तो 100 बटे 500 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत कन्वर्ट कर रहे हैं। शून्य से शून्य, इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे, 5 से 100 में भाग लगा देंगे 20, तो प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा 20%, अर्थात 20% का लाभ होगा। अर्थात वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? 742 की लागत
लागत अर्थात क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को ही हम लागत मूल्य कहते हैं। लागत अर्थात वस्तु को खरीदने में कितने रुपए लगा या तैयार करने में, लाने में, पूरा व्यय जो भी हुआ। 742 की लागत तो सीपी आ जाएगा, कितना आ गया 742 रुपए। लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया, अर्थात जो सेलिंग प्राइस है वो कम है, 700 रुपए। 700 रुपए सेलिंग प्राइस। इस कंडीशन में जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो, अर्थात सीपी इज ग्रेटर देन हो किससे, एसपी से, क्रय मूल्य बड़ा हो जब विक्रय मूल्य से, तो सदैव हानि होती है, सदैव हानि होती है। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य फार्मूला का प्रयोग करते हैं। क्रय मूल्य है 7, यानी जो भी अधिक हो, 742 माइनस 742 रुपए की हानि होगी, 42 रुपए की हानि होगी। अब कह रहा है कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो जितने की हानि हुई, हानि प्रतिशत तो लॉस प्रतिशत इज इक्वल, लॉस प्रतिशत निकालने के लिए जितने का लॉस हुआ उतना 42 का लॉस कितने पर, 742 की लागत से तैयार, तो 742 गुणे 100। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 50, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 1। अब फिर से इसे हम आगे कैंसिल करेंगे, इसे हम आगे कैंसिल करेंगे। अब इसे हम 7 से 7 पंजे 35 और 7 त्रि 21, 7 छंग 42। अब ये 5 छक्का 300/53, 300/53, 300 में हम 53 से भाग करेंगे तो 5 का 30, 300 में 53 से जब हम भाग करेंगे तो ये आएगा 5 बार, 5 3 15 और 5 पंजे 25, 1 26, 35, अर्थात 5 सही 35/53% की हानि होगी। फिर समझते हैं, 742 की लागत से तैयार एक वस्तु, लागत अर्थात वस्तु को बनाने में जो भी खर्च हुआ, सीपी बनाने या खरीदने में जो भी खर्च हुआ 742 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस है वो 700 अर्थात विक्रय मूल्य 700। तो 742 की वस्तु 700 में जब हम बेचेंगे, निश्चित है घाटा हो रहा है, तो हानि बराबर हानि होगी। जब हानि हो तो उसके लिए सीपी माइनस एसपी करते हैं। 742 में 700 हमने माइनस किया तो हानि 42 रुपए आ गई। अब जब हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो हानि बटे बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्राइस अर्थात लागत मूल्य या क्रय मूल्य, 742 गुणे 100 कैंसिल करेंगे, 5 सही 35/53% की हानि होगी। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, संगीता जब एक किताब को 800 रुपए में बेचती है तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब एक किताब को 800 रुपए की एक किताब बेची जाती है संगीता के द्वारा, तो उसे 25% का लाभ होता है, अर्थात 100% तो कोई वस्तु पहले सही होगी, सीपी जो भी, इसके बाद 25% का लाभ भी, 25% का लाभ भी इसमें जुड़ा है 800 में, अर्थात 100 + 25%, 125%। समझ गए होंगे मेरी अनुसार। 100% किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य
अपने आप में 100% होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बनाने में या किसी प्रोडक्ट को खरीदने में लगता 100 प्लस 25% का लाभ जब बेची जाती है तो उसमें 25% का लाभ 100 तो पहले से इंक्लूड, इसके बाद 25% का लाभ तो 125%। जब 125% होता है अर्थात 25% का लाभ होता है तो वस्तु बेची जाती है कितने की 800 रुपए की। अर्थात जब एक किताब को 800 में बेचती है संगीता तो उसे 25% का लाभ होता है। अर्थात 125% कितनी वैल्यू के बराबर है 800 रुपए बराबर है 125% के बराबर। तो 1% कितना होगा 1% कितना होगा 800 बटे 125। अब कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए सीपी कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस अपने आप में हमेशा 100% होता है तो कास्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए 100% 1% की वैल्यू गुणे 100%। तो 1% की वैल्यू है 800 बटे 125 गुणे 100। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 3 5 छक्के 30 160। 16 चौके 64, 16 चौके 64 640 रुपए। अर्थात जो क्रय मूल्य आएगा सीपी बराबर 640 रुपए। फिर समझेंगे एक बार 800 रुपए 25% का लाभ इंक्लूड जब हो रहा है अर्थात 100% किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। इसके बाद उसका लाभ जो होगा उतना ऐड होगा उसमें 100% प्लस अगर हानि होती है तो 100 में से जितनी हानि हो रही है उतना माइनस करेंगे। हानि वाला सवाल आगे देखेंगे। 25% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 25% का 100 में 25% हमने ऐड किया 125%। तब वस्तु बेची जा रही है 800 रुपए की। समझ रहे हैं ना 125% 800 रुपए के बराबर 1% 800 बटे 125 तभी तो 1% आएगा। तो 100% बराबर 800 बटे 125 गुणे 100 अर्थात सीपी ज्ञात करना है। सीपी अपने आप में 100% कॉस्ट प्राइस तो ये काट दिया कैंसिल कर दिया जहां जो भी कटा 640 रुपए उसका सीपी आ जाएगा। यही उत्तर होगा। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। गाड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर लाभ पहले 100% उसका क्रय मूल्य गाड़ी का होगा जितने में खरीदी गई। इसके बाद बेचा गया तो 35% और इंक्लूड हो गया तो कितना हो गया 135%। भाई 100% पहले से अपने आप में गाड़ी की कीमत, इसके बाद उसमें 35% लाभ तो 135% बना। अब कह रहे हैं 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेच दिया। जब 135% बराबर हो रहा है कितना 15,000 रुपए के बराबर तो गाड़ी का क्रय मूल्य तो अब हम 1% पहले निकालें 1% हो जाएगा 15,000 बटे 135। अब गाड़ी का क्रय मूल्य मतलब 100% होता है तो 100% ज्ञात करने के लिए 100% 1% में हम जब 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 100 का हमने गुणा कर दिया। अब इसको कैंसिल करेंगे 5 इसे हम 100 5 दूना 10 और 5 सते 35
अब 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 5 15, 5000। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5000 गुणे 20, 5 दूना 10, 1,00,000 बटे 9। अब इसमें हम भाग लगा देंगे। जब हम भाग करेंगे तो 9 एकम 9 बचेगा, 1 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर हो जाएगा 9 एकम 9, फिर दशमलव में आएगा 11,111, 1/9 रुपए। फिर से समझेंगे इसे, थोड़ा सा कैलकुलेटेड प्रश्न है, कैलकुलेशन ज्यादा है, लेंदी सवाल है। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी 35% लाभ पर, तो 100% प्लस 35% 135%, 135% की वैल्यू है 15,000 रुपए, तो 1% की 15,000 बटे 135, तो 100% की 15,000 बटे 135 गुणे 100 कैंसिल किया हमने, तो 1,00,000 बटे 9 अर्थात 11,111.111 या 11,111, तो 1/9 रुपए उसका सीपी होगा, अर्थात क्रय मूल्य होगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए हो। 10% हानि अपने आप में क्रय मूल्य जो होगा वो 100% होता है। सीपी अपने आप में सदैव 100% होता है, ये हमें पहले से ज्ञात है। अब 10% हानि पर एक ही वैल्यू हमें मिल रही है, एक वैल्यू के सहारे पूरे सवाल को सॉल्व करना है। अगर ऐसा सवाल परीक्षा में आ जाता है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा मशक्कत करनी पड़ जाती है, क्योंकि उसी लैंग्वेज को बार बार रिपीट कर रहा है। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची, फिर वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती है। फिर वही डाटा कि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए। तो थोड़ा सा सेंस लगाना बहुत जरूरी है। ये 10% की हानि पर, लेकिन ये 10% की हानि पर जब बेचता है तो 1200 रुपए उसकी कीमत होती। तो 10% हानि अर्थात 100% से 10% कम जब 90% में किसी वस्तु को बेचता है दुकानदार, तो उसकी कीमत होती है 1200 रुपए। 90% की पर 1200 रुपए, अर्थात 10% की जब हानि पर बेचेगा तो उसकी कीमत 1200 रुपए। तो हम इसकी वैल्यू 1% पहले निकालेंगे। 1% हो जाएगा 1200 बटे 90। अब कह रहा है यदि वह साइकिल 19% की हानि पर बेची जाती, यदि वह साइकिल 19% की हानि पर बेची जाए, 19% हानि अर्थात 100% पहले, अगर 19% हानि तो 19 हम घटाएंगे, 81%। तो हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? 81% की, क्योंकि 19% की हानि पर वस्तु बेची जाएगी। तो 81% बराबर 1% की वैल्यू पता है 1200 बटे 90। तो 81% की वैल्यू क्या होगी? इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे। 9 9 81, 12 9 108, 1080 रुपए। पुनः समझेंगे, साइकिल है 10% की हानि पर बेची गई। अब कह रहा है साइकिल को अगर वो 19% की हानि पर बेचे तो क्या उसकी कीमत होगी? 10% की हानि पर जब वो बेच रहा है तो उसकी कीमत है 1200 रुपए। तो 100% सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस जो अपने आप में होता है वो हमेशा 100% होता है।
तो 100% कास्ट प्राइस है, लेकिन कह रहा है 10% की हानि पर जब बेची गई वस्तु तो उसकी कीमत 1200 रुपए है। तो 10% 100 में 10% हानि अर्थात घटा देंगे कम, 90% की वैल्यू 1200 के बराबर, तो 1% की 1200/90। अब कह रहा है 19% की अगर हानि करके बेचे, 100 में से 19, 81% की वैल्यू हमने ज्ञात किया, 1080 रुपए आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। थोड़ा सा भाषा परिवर्तित है। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ, 100% अपने आप में पहले से, इसके बाद 25% का लाभ, तो 125%। अब 125% जो घोड़े का मूल्य है 20,000 रुपए के बराबर। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, अर्थात जब घोड़ा 20,000 का बिकता है तो उसकी वैल्यू 125% होती है। 1% वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे, 1% ज्ञात करेंगे तो 20,000/125। अब कह रहे हैं यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता, पहले वो 25% लाभ पर, लेकिन अगर उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। अर्थात 40%, 100% पहले से 40% पर बेचा जाता तो 140% हो जाता। तो 140% की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 20,000/125 गुणे 140। अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 00। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे, 8 अठाई 64, 6, 8 दूनी 16, 6 22 और 00। 22,400 रुपए अगर उसे 40% लाभ पर बेचे तो प्राप्त होगा। फिर समझेंगे, एक घोड़ा है वो 20,000 पर जब बिकता है तो उसे 25% लाभ होता है। अर्थात किसी घोड़े को जब 20,000 की कीमत पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ, 100% अपने आप में पहले से, इसके बाद 25% का लाभ। क्रय मूल्य से जब अधिक वस्तु बेची जाती है तभी तो लाभ होता है ना। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता, 25% का लाभ हुआ तो 125% हो गया। 125% पर बेचने पर उसकी कीमत है 20,000 रुपए। तो 1% निकालने के लिए जो 125 से भाग देंगे तो 20,000/125। अब कह रहे यदि उसी घोड़े को हम 40% लाभ पर बेच दें तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा। जब 40% के लाभ पर तो 100 + 40%, 140% की